कल श्रवण किया था कि अधिमास जो बहुत दुखी था उसने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली थी और भगवान नारायण ने अब उसका गुरु बनना भी स्वीकार कर लिया था। तो हमारी जो ये यात्रा है वो आरंभ हुई थी नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य से फिर ये यात्रा पहुंची बद्रिका आश्रम और फिर बद्रिका आश्रम से हम पहुंच गए थे काम्यक वन। काम्यक वन से हम पहुंच गए वैकुंठ और वैकुंठ से अब जाएंगे गोलोक। तो ये यात्रा जो है कथा के माध्यम से ही संभव है, वैसे भी संभव है लेकिन कथा के माध्यम से थोड़ी सरल है ये यात्रा। तो इसमें एक बात, एक प्रश्न आपके हृदय में उत्पन्न हुआ होगा कि वैकुंठ का अर्थ तो ये होता है कि जहां कुंठा नहीं होती है उसको वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। वहां के जो रेसिडेंट्स हैं, नागरिक हैं वैकुंठ के, उनको पता भी नहीं है दुख होता क्या है, क्योंकि वैकुंठ में तो हर पल हर क्षण केवल आनंद ही आनंद है। क्योंकि वैकुंठ में ये तीन गुणों वाली जो माया है उसका प्रवेश संभव नहीं है। जब माया का प्रवेश संभव नहीं है तो फिर दुख का भी प्रवेश संभव नहीं है। तो अब आप ये प्रश्न करेंगे कि अधिवास जो दुखी था वो वैकुंठ में जाने के योग्य नहीं था, क्योंकि दुखी व्यक्ति का, अयोग्य व्यक्ति का वहां प्रवेश ही नहीं है। वहां तो केवल शुद्ध भक्त जा सकता है और जो वहां चला जाए दुखी रह ही नहीं सकता है। लेकिन हमने देखा अधिवास वैकुंठ में जाकर भी दुखी था। तो वैकुंठ में जाकर भी वो दुखी क्यों था, ये तो विरोधाभास हो गया, क्योंकि वैकुंठ तो ऐसा स्थान है जहां दुख होता ही नहीं है। तो यही श्री हरि की लीला की अद्भुतता है। जो असंभव है उसको भी वो संभव कर देते हैं। सामान्यतः वैकुंठ के अंदर कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं जा सकता है। बिना हृदय 100% पवित्र हुए कोई भी व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं श्री दुर्वासा जी का प्रसंग जो अम्बरीश के साथ हुआ था। दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर दिया था। उस अपराध के कारण भगवान श्री हरि का जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी उस सुदर्शन चक्र की आग से बचने के लिए आगे आगे भागते गए और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे भागता गया। दुर्वासा जी के पास बहुत सारी योग सिद्धियां हैं, एक भी योग सिद्धि उनके काम नहीं आई। तो उस समय अंत में दुर्वासा जी हार कर भगवान नारायण की शरण में वैकुंठ में चले गए थे। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति अपराध करके वैकुंठ में कैसे चला गया। वैकुंठ में तो केवल शुद्ध भक्तों का प्रवेश संभव है। फिर एक ऐसा उदाहरण आपका जय विजय का है। 4 कुमार जो है वो वैकुंठ में श्री हरि का दर्शन करने के लिए गए थे। वो भगवान हरि का दर्शन करने के योग्य भी थे, लेकिन वहां पर जय और विजय नाम के जो द्वारपाल हैं उनको क्रोध आ गया और कहा तुम दोनों वैकुंठ में जाने के अधिकारी नहीं हो। तो जय और विजय जो वैकुंठ के
द्वारपाल हैं उनको वैकुंठ में रहकर क्रोध कैसे आ गया। तो ये सारी बातों से ये पता चलता है कि ये सच है कि वैकुंठ के अंदर केवल शुद्ध भक्त ही प्रवेश कर सकता है। तो ये जो दुर्वासा जी है ये भी शुद्ध भक्त है, ये जय विजय है ये भी शुद्ध भक्त है, ये जो अधिमास है ये भी शुद्ध भक्त है। लेकिन ये ड्रामा, ये लीला इस प्रकार से चल रही है मानो ये किसी फिल्म के विलेन हो। जैसे जो है आप ड्रामा देखते हैं कि ड्रामा के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति नायक बन जाता है और दूसरा खलनायक बन जाता है। तो ड्रामे में खलनायक बन गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी खलनायक है। तो ये भगवान का ये सब ड्रामा है, इसमें कोई नायक की लीला करता है और दुर्वासा, जय विजय, अधिमास आदि कभी कभी खलनायक की लीला इसके भीतर करते हैं। तो लेकिन ये है सब के सब शुद्ध भक्त। तो हम इसको कृष्ण लीला में भी देखते हैं। कृष्ण लीला में क्या हुआ, जो अक्रूर जी हैं वो क्या है, बाहर से कंस के सेवक हैं और अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने के लिए मथुरा लेकर आना है उनको, क्योंकि कंस उनको मारना चाहता है श्री कृष्ण को। और अक्रूर जी को सारा प्लान कंस ने बता दिया, मैं कैसे इस कृष्ण को मारने वाला हूं। तो अक्रूर जी क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं और श्री कृष्ण को मथुरा लेकर आते हैं। और पता है अक्रूर को ये कंस जो है इनको मारना चाहता है। तो भी हम देखते हैं कि अक्रूर जी की जो उपासना है वो शुद्ध भक्त के रूप में होती है। तो क्या कारण है इसका, यही कारण। दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूं, भीष्म जो थे वो क्या थे, किसके सेवक थे, धृतराष्ट्र के सेवक थे। और भीष्म ने जो युद्ध किया किसके साथ किया, भगवान कृष्ण के जो भक्त पांडवों के साथ किया। वो पांडवों पे तीर चला रहे थे, लेकिन फिर भी जो भीष्म जो है उनकी जो गणना है वो शुद्ध भक्त में होती है। तो क्या कारण है इन सबका, इन सबका कारण ये है कि चाहे भीष्म हो चाहे ये अक्रूर जी हो, इनका शरीर, इनका तन तो कंस और धृतराष्ट्र को समर्पित था, लेकिन इनका जो मन था, इनका जो हृदय था वो श्री कृष्ण को ही समर्पित था। तो हृदय हमारा कहाँ है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चाहे दुर्वासा हो, चाहे वो अधिकमास हो, चाहे जय विजय हो, चाहे ये अक्रूर जी हो, चाहे भीष्म हो, ये सब क्या है, हृदय से भगवान के शुद्ध भक्त है। बाह्य क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर हृदय के भीतर क्या चल रहा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वैकुंठ के अंदर केवल शुद्ध भक्तों ने ही प्रवेश किया, किसी अपराधी आदि ने प्रवेश नहीं किया, इससे ये सिद्ध होता है। तो अधिमास ने जब वैकुंठ के अंदर भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली, तो भगवान नारायण ने कहा तुम्हारे दुख को, अब भगवान नारायण गुरु की भूमिका निभा रहे। गुरु का कार्य क्या है, अपने शिष्य को भगवान की ओर ले जाना, ये गुरु का मुख्य कार्य होता है। तो गुरु भगवान नारायण बन गए, उन्होंने शिष्य अधिमास से कहा मुझे पता है तुम दुखी हो, तुम्हारा दुख केवल पुरुषोत्तम कृष्ण दूर कर सकते हैं। तो अधिमास ने पूछा पुरुषोत्तम कृष्ण कहाँ निवास करते हैं, तो गुरु नारायण ने कहा वे पुरुषोत्तम कृष्ण तो गोलोक में निवास करते हैं, जो इस वैकुंठ से भी ऊपर है। तो अधिमास ने कहा कि मुझे उस गोलोक में कौन लेके जाएगा। तो गुरु नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुमको उस गोलोक में ले जाऊंगा। तो कहने का अर्थ है हमारा जो गुरु है, जो महापुरुष है, वो हमें भगवान तक लेके जाता है। तो अब
इस भगवान नारायण ने अब क्या किया, अधिमास की उंगली पकड़ ली, अधिमास का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा चलो बोलो हम दोनों साथ में चलते हैं। जिस अधिमास को लोग मल मास कहकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे, भगवान ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का भाव ये है कि भगवान की दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी को ज्यादा पसंद करे। भगवान गीता में कहते हैं समम सर्वभूतेषु, जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको शरण अवश्य है। देखो मेरी दृष्टि सबके लिए समान है। इस संसार में जब हम लोग व्यवहार करते हैं तो हम देखते हैं अरे ये इसकी हैसियत क्या है, ये कितना छोटा है, कितना बड़ा है, काला है, गोरा है, सुंदर है, मैला है, कुचला है, देशी है, विदेशी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी, क्या है, ये सब भेदभाव हमारी दृष्टि में है। लेकिन शुद्ध भक्त और भगवान की दृष्टि में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो उस अधिमास का भगवान ने हाथ ही पकड़ लिया, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता था। तो ऐसा ही एक उदाहरण श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भी हमें मिलता है। एक बार सुबुद्धि राय नाम के अधिकारी थे बंगाल में। उनके यहाँ पे एक हुसैन खान, सैयद हुसैन खान एक नौकरी करता था, दास्ता करता था। तो एक बार सुबुद्धि राय जो अधिकारी थे वो तालाब की खुदवाई करवा रहे थे और ये जो सैयद हुसैन खान है ये उस तालाब को खोद रहा था। खोदते समय ये गलती कर रहा था तो सुबुद्धि राय ने इसकी गलती को ठीक करने के लिए इसके ऊपर एक दो चाबुक लगा दिए। कोई द्वेष भाव से नहीं लगाए, बस ठीक है काम ठीक नहीं कर रहा है तो इसलिए लगा दिए, कोई हृदय में कोई द्वेष नहीं था। और जो सैयद हुसैन खान था वो भी इस बात को समझता था कि सुबुद्धि राय जो है मुझसे बड़ा प्रेम करता है, कभी कभार दो चार चांटे चाबुक आदि बरसा भी देता है, तो ऐसे बरसाता है जैसे बाप बेटे के ऊपर थोड़ी चोट लगा देता है तो बुरा नहीं मानते थे। तो ऐसे हुआ, समय बदला और ये जो सैयद हुसैन खान था ये बंगाल में बड़ा अधिकारी बन गया और जो सुबुद्धि राय थे ये आम व्यक्ति की जिंदगी जीने लगे। अब ये सैयद हुसैन खान का विवाह हो गया और इसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति की जो पीठ है उसके ऊपर चाबुक के निशान है। तो पूछा ये तुम्हारी पीठ पर ये चाबुक के निशान कहां से आ गए? तो सैयद हुसैन खान ने कहा एक बार मैं काम कर रहा था, सुबुद्धि राय ने मेरे को चाबुक मार दिए थे, काम ठीक से नहीं किया था। तो उसकी पत्नी ने कहा उसने तुम्हारे चाबुक मारे तुम उसकी जान ले लो। सैयद हुसैन खान ने कहा कि वो तो मेरे बाप के समान है, उसने बड़े प्रेम से मेरे पर दो चार चाबुक लगाए थे, मैं भला उसकी कैसे जान ले सकता हूं? तो पत्नी ने कहा ऐसा करो, जान नहीं ले सकते तो उसकी जाति भ्रष्ट करो। तो सैयद हुसैन खान ने कहा यदि मैंने उसकी जाति भ्रष्ट कर दी तो फिर उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, वो मरने के समान हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो अब सैयद हुसैन खान के सामने समस्या थी क्या करे, आखिर उसको पत्नी की बात माननी ही पड़ी। उसने क्या किया, जो ये कोरोया एक जूठा जल होता है उन लोगों के समाज में, कटोरा, उस कटोरा जो जूठा कटोरा था उसका जो जल था वो सुबुद्धि राय को पिला दिया। तो उससे क्या हुआ, सुबुद्धि राय की जाति भ्रष्ट हो गई। और उस समय जब जाति भ्रष्ट हो जाती थी उस समय उनको पूरा समाज जैसे बहिष्कार ही कर देता था, हिंदू समाज पूरा बहिष्कार उसका कर देता था, बोलता था अब इसके साथ कोई व्यवहार नहीं रखता। तो सुबुद्धि राय जो है
वो फिर बंगाल से वाराणसी आ गया। सोचा वाराणसी में बड़े बड़े पंडित हैं, इनसे कुछ प्रायश्चित पूछते हैं। ये कथा श्री चैतन्य चरितामृत में वैसे बता रहा हूं। तो फिर पंडितों से पूछा कि क्या करना चाहिए इस दशा में मुझे, मैंने ये जो पाप है इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तो एक पंडित ने कहा कि तुम ऐसा करो, घी को उबाल लो और उस उबले हुए गर्म घी को पीकर तुम अपने प्राण नष्ट कर दो, तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। अर्थात कहा कि तुम मर जाओ तब तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तो सुबुद्धि राय को ये बात थोड़ी जची नहीं, वो वाराणसी में ही रहा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए तो सुबुद्धि राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सभी ने बहिष्कार कर दिया है, कोई तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, तुम चिंता मत करो। तुम क्या करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन के भीतर रह के तुम वहां पे निरंतर भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो जाएगा, सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा। तुम्हें अलग से कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान जो है कितना भी पतित से पतित जीव क्यों ना हो, भगवान हमारा साथ देने को तैयार है, भगवान हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है। बस कमी है कि हम ही उन भगवान के पास, उन कृपालु भगवान के पास जाते ही नहीं है। तो इस प्रकार से अब भगवान नारायण जो है अधिमास का हाथ पकड़ के उसको जब गोलोक की ओर लेकर जाने लगे तो भगवान नारायण ने देखा गोलोक से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। इतना तेज प्रकाश गोलोक से आ रहा था कि जो साक्षात भगवान नारायण है उनकी आंखें जो है वो भी चौंधिया गई, वो भी बंद हो गई। जो भगवान नारायण उनकी आंखें बंद हो गई, गोलोक का जो तेज है वो इतना अधिक था। तो प्रश्न ये उठता है कि गोलोक में तेज कहां से आया, क्योंकि गीता में 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे धाम में न तो सूर्य का प्रकाश है, अच्छा सूर्य का प्रकाश नहीं है तो फिर चंद्रमा का प्रकाश होगा, प्रकाश तो चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं ना चंद्रमा का प्रकाश भी मेरे धाम में नहीं है, अच्छा सूर्य का प्रकाश भी नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है, तो लोग वहां आग जला लेते होंगे प्रकाश के लिए। जैसे कभी कभी जैसे अमावस्या हो जाती है तो अमावस्या की रात्रि को न तो सूर्य का प्रकाश होता है न चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो पुराने समय में लोग प्रकाश के लिए आग जला लेते थे। तो हो सकता है वहां आग जला लेते हो गोलोक में। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मेरा जो धाम है उसमें आग के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां बिजलियों के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा जो धाम है वो स्वयं ही प्रकाशित है, उसको अन्य किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं प्रकाशित है, उनको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। वे भगवान ही है, भगवान का धाम ही है, जिसकी वजह से ये सूर्य जो सबको प्रकाश दे रहा है वो सूर्य भी भगवान से प्रकाश प्राप्त करता है। ये जो चंद्रमा है ये भी जो प्रकाश प्राप्त करता है भगवान से ही प्राप्त करता है। कि बिजली में आग में जो प्रकाश देने की क्षमता आती है वो प्रकाश भी उसको भगवान से ही प्राप्त होता है। न तो सूर्य का अपना प्रकाश है, न चंद्रमा का अपना प्रकाश है, न आग का अपना प्रकाश है, न बिजली का अपना प्रकाश है, लेकिन भगवान का और भगवान का जो धाम है ये सभी प्रकाशित है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसीलिए तो भागवत पुराण का जो पहला श्लोक है उसमें कहा गया ना जन्मादस्य द्वन्द्वा इत्र चर्थे स्वविज्ञ स्वराट, कि भगवान सम्राट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो वे जो पुरुषोत्तम कृष्ण आत्मनिर्भर है,
किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सबको प्रकाशित कर रहे हैं, सब लोग जिनके ऊपर निर्भर है। हमें इस पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से भगवान नारायण अधि मास को भगवान पुरुषोत्तम की शरण में लेके जा रहे हैं, उसी प्रकार से हमें योग्य गुरुजनों महापुरुषों के माध्यम से उन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, उनकी शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पुरुषोत्तम मास में यदि हम उनकी शरण लेना चाहते हैं तो एक बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी जो जीवा है ये बहुत काम की चीज है, हमें इसका बहुत सावधानी के साथ उपयोग करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में हमें व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ का प्रजल जिसको कहते हैं, उसको करने की बजाय ज्यादा जो समय है वो क्या करना चाहिए? जब भी जीवा का उपयोग करना है तो भगवान की भक्ति की बात में करें, भगवान के नाम में करें। इस पुरुषोत्तम मास में हम कैसे अपने व्रत को और ढंग से कर सकते हैं, इसकी चर्चा करें। व्यर्थ की इधर उधर की बातों में हम अपना ये पुरुषोत्तम मास का जो कीमती समय जो 3 साल बाद आता है उसको न गवाएं, और साथ ही साथ इस जीवा के द्वारा हर समय भगवान नाम का कीर्तन करें, भगवान नाम का जप करें, और भी जो भक्ति के तमाम नियम हैं उनका भी ढंग से पालन करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे